यूपीएससी की जर्नी जितनी ज़्यादा लंबी होती जाती है वो उतनी ही मुश्किल होती जाती है। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे इंसान से जिसने ये साबित किया कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो जर्नी चाहे आपकी लंबी ही क्यों ना हो जाए लेकिन वो उतनी मुश्किल, टफ या स्ट्रेसिंग नहीं होगी। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ हर्ष से, जिन्होंने गुजरात से बिलोंग करते हुए इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में 392 जो रैंक है उसको अवेल किया है। तो हर्ष, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आपकी इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए, इस सक्सेस के लिए। ये किसी भी व्यक्ति की लाइफ का एक बड़ा माइलस्टोन होता है इतनी ग्रेट सक्सेस को अटेन करना, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो हर्ष, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि आपने मल्टीपल मीन्स के बाद, मतलब आपने 2 इंटरव्यूज़ दिए थे लास्ट के, और उसके बाद फिर आपने इस प्रिपरेशन में फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई। प्रिपरेशन की जर्नी थोड़ी लंबी रही। ऐसी लंबी जर्नी में कई दफ़ा डीमोटिवेशन सा महसूस होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसने आपको इतने लंबे समय तक इस तैयारी में टिकाए रखा और आपने बड़े आराम से बहुत ही स्मूथली इस जर्नी को क्रैक किया। तो कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर था जो आप साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू फॉर दोज काइंड वर्ड्स, इट मीन्स अ लॉट। एंड लंबी जर्नी रही, दैट इज़ ट्रू, एंड थोड़ा स्ट्रेसफुल भी होता है। एट एवरी पॉइंट यू फील लेट्स गिव अप, मे बी ट्राई समथिंग एल्स, और दिस इज़ नॉट वर्किंग, कुछ और करना पड़ेगा। तो आई थिंक वन फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉबीज़ होनी चाहिए साथ में, या फाइंड सम एक्टिविटीज़ इन योर डे कि जिससे आप अपने आप को रिफ़्रेश करके वापस पढ़ाई के मोड में जा सकते हो। तो मेरे लिए वही मेडिटेशन रहता था, थोड़ी एक्सरसाइज रहती थी, रनिंग रहता था, अच्छा हेल्दी खाना हो गया। तो डे ऐसे स्केड्यूल कर लो कि ये सारी एक्टिविटीज़ हर 2-2 घंटे के बीच में स्केड्यूल हो जाती है, सो दैट यू डोंट फील बर्नड आउट एट द एंड ऑफ द डे। एंड जब आप सोने जाते हो तो you feel okay, I did lot of things and I am happy and I am doing my best. हर्ष, फैमिली में कौन कौन है? So I am a single child और मेरे पेरेंट्स मम्मी और yes. पापा। कौन मतलब आपकी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर रहा जिसने हमेशा आपको बैक किया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हैं, चलो लगे रहो? भाई, आई थिंक आई एम वेरी लकी इन दैट वे कि मेरे पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम, मदर एंड फादर, बोथ ऑफ देम वर वेरी ग्रेट सपोर्टर्स and they still are and they will always be. So उन दोनों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। So I mean both of them. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी आपने? Yes. जॉब करने की नहीं सोची? लाइक जब हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो कैंपस सिलेक्शन वगैरह होते हैं, पैसे मिलने वाले होते हैं, तो लगता है चलो हम भी, दोस्त जा रहे होते हैं तो मन करता है हम भी चलते हैं। तो आपका मन नहीं किया कि चलते हैं, जॉब करते हैं, मतलब इधर कहाँ? सर, आई सेट फॉर द कैंपस प्लेसमेंट्स, हो भी गई थी, एंड तब लगा था कि चलो कर ही लेते हैं, क्यों, वाई स्टार्ट, लाइक वाई डू अ न्यू थिंग विच इंटेल्स लॉट ऑफ रिस्क। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 1 साल 2 साल के रिस्क, बट एक वही मोटिवेटिंग फैक्टर था कि एक प्राइवेट जॉब में यू डू वर्क एंड विच इज़ इम्पैक्टफुल एज वेल, बट वो एक स्पेसिफिक सेक्टर पे होता है कहीं ना कहीं, एंड इट्स लिमिटेड इन स्कोप। बट when you aspire for civil services, वहाँ पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे तुम लोगों की लाइफ में डायरेक्टली एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, जो प्राइवेट स्फीयर में थोड़ा लिमिटेड होता है। अभी आप कहीं जॉब कर भी रहे हैं ना? यस सर, अभी मैं कार्बन मार्केट्स की फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपने कब स्टार्ट किया? अभी मतलब प्रिपरेशन के दौरान ही स्टार्ट कर दिया था या फिर हाल फिलहाल में? अभी सितंबर में मेंस के बाद ज्वाइन किया था। अच्छा, मेंस के बाद वेरी रीसेंट इन अ वे। ओके। अच्छा, यूपीएससी की फील्ड में जैसे आम लोगों के बीच में एक चीज़ बड़ी पॉपुलर होती है कि इंटरव्यू में बड़े आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं। तो क्या आपसे भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था? ये सब फालतू की बातें चलती रहती हैं? ये सब यूट्यूब के लिए ही सही है, बट इन जनरल मेरे साथ इन बोथ द इंटरव्यूज़ ऐसा रहा है कि इट्स मोस्टली डैफ बेस्ड और करंट अफेयर्स बेस्ड। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो डैफ है उसको अच्छे से करो, एंड देन ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही नहीं पूछते। सो पहले डैफ प्रिपेयर कर लो और अपना जो होम स्टेट, नाम, इन सब के बारे में अच्छे से कर लो। अगर ऐसे क्वेश्चंस कहीं कोई पूछ भी लेता है तो देन आई मीन रेयर ऐसा होगा कि वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछें। मेन डैफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे हाल फिलहाल में यूट्यूब का बड़ा प्रचलन है और यूट्यूब को बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है। तो यूट्यूब आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा था? कि आपने उसका इस्तेमाल किया था?
यस सर, अभी यूट्यूब पे सारे ही इतने रिसोर्सेज हो गए, कोचिंग, अदर जनरल रिसोर्सेज एज वेल, सो यूट्यूब का तो काफ़ी बड़ा योगदान है इस प्रिपरेशन जर्नी में। कुछ ऐसा खास जो आप लोगों को बताना चाहें कि ये वाला देख लेना बड़ा काम का होता है? तो वही काफ़ी चैनल्स होती है, जैसे कोचिंग के चैनल्स तो हो ही गए, उसके अलावा बहुत जनरल चैनल्स जैसे टेड हो गया, बिग थिंक चैनल हो गया, द इकोनॉमिस्ट की चैनल्स हो गई, इनके यूट्यूब पॉडकास्ट वगैरह देख लिए, तो दोज आर वेरी हेल्पफुल तुम्हारी एक इन जनरल क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए भी, प्रेपरेशन के लिए भी, और व्हेन यू आर रीडिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, तो ये सब जो अगल बगल क्या चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं जब हम लोग, तो एक सब्जेक्ट से दुश्मनी होती है जो लगता है कि ये यूपीएससी में क्यों है, मतलब इसको यूपीएससी निकाल क्यों नहीं देता? तो वो वाला आपका सब्जेक्ट कौन सा था जिससे लगता था मतलब क्यों रखा यूपीएससी ने इसको? वैसे तो सर मेरा तो यही रहा है कि आई गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स, बट अगर फर्स्ट अमंग दी वर्स्ट चूज करना है तो दैट वुड बी हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ एंड आई अंडरस्टैंड। ये थोड़ा परेशान करता है, लॉट ऑफ नेम्स एंड डेट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये थोड़ा सा परेशानी वाला रहता है। तो लाइक अगर हिस्ट्री ने थोड़ा बहुत आपको परेशान किया, भी बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री परेशान करती है और मैं तो उसे हर दिन देखता हूँ, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? हाउ यू मैनेज दैट? सर मोस्टली इट वाज अराउंड कि जो बेसिक चीज़ है कि जो अगर कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो उसको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लो, एंड आई मीन उतना ही अच्छे से कर लो तो यू कैन मोल्ड योर आंसर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। प्रीलिम्स में भी उसके जितना लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से भी तो आप ट्राई कर सकते हो आंसर करने का। तो लाइक डोंट हंट फॉर रिसोर्सेज कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ, या नहीं आता तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। एक मॉडरेट वे आउट इज कि जो बेसिक बुक्स है उसको अच्छे से कर लो एंड देन लीव up to the paper for the rest. So I mean basic is the बेसिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। exactly. जैसे हम लंबी तैयारी होती है यूपीएससी की, सभी को पता है दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो इस लॉन्ग जर्नी में आपकी भी काफ़ी लंबी जर्नी रही है और सेकंड आपका इंटरव्यू रहा जिसके बाद आपने फाइनली फाइनलिस्ट में जगह बना ली। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम बहुत लो फील करते हैं और ऐसा लगता है कि ठीक है अब हो गया, बहुत हो गया, कुछ और करेंगे, दैट्स ऑल नाउ। तो आपकी प्रिपरेशन का वो लोवेस्ट पॉइंट कहाँ था एंड हाउ यू डेल्ट विद दैट? So that would be mostly जब लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे थे, थर्ड अटेम्प्ट था मेरा वो, एंड थोड़ी होप्स हाई हो जाती है व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू फर्स्ट टाइम स्पेशली, तो तब लगता है कि चलो दिस इज़ आवर टाइम, दिस माइट बी आवर टाइम, बट नहीं होता। तो जैसे भी नहीं हुआ था एंड काफ़ी तब डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि अच्छा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट, एंड उस टाइम इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट और प्रीलिम्स के बीच में बहुत कम टाइम था, तो वो भी एक फैक्टर था कि यार इतने टाइम में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो अब क्या ही होगा। सो आई मीन दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट। That was the lowest इफ आई रिमेंबर द डेट करेक्टली, दैट वाज 23rd of May. So बट यू ओवरकम, दैट्स ग्रेट। मतलब आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीज़ों को मैनेज तो कर ही लिया, इसी ने आपकी जर्नी को आई थिंक स्मूथ भी बनाया। रिजल्ट आया तो कहाँ थे आप? रिजल्ट आया तब ऑफिस में ही था, तो तब पीडीएफ तो देख के चिल्लाए या फिर एकदम अंदर से एकदम सब कुछ कंट्रोल कर लिया? नहीं, पहले ऑफिस के एनवायरनमेंट में तो इमोशंस को काफ़ी रेगुलेटेड रखना पड़ता है, तो थोड़ा आंसू भी आ गए, बट देन आई रश्ड विथ माई कलीग आउट, और हम थोड़ा ऑफिस से बाहर जाके देन वी एटलीस्ट डिस्कस किया था, चलो ओके। लोग खुश हुए होंगे आसपास जब खबर लगी होगी कि हाँ भी खुश हैं, घर पे भी क्लियर हो गया, और फिर घर पे खबर लगी होगी सभी लोगों को, मम्मी पापा और बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी खबर लगी होगी, तो सभी लोग खुश हुए होंगे। अभी तक घर जाना हुआ नहीं? अभी तक नहीं हुआ, अभी इंतज़ार होगा कि घर जाएंगे और सभी लोगों से मिलेंगे। रिजल्ट के बाद तो वो अलग ही खुशी होती है घर वालों से मिलने की। एक सीक्रेट कोड बताइए मुझे यूपीएससी क्रैक करने का, कुछ ऐसा जो एकदम सीक्रेट हो, मैं एक चाबी जैसा यूं लगाऊं और यूपीएससी क्रैक हो जाए, सभी को जानना होता है। अगर सर इफ समवन फाइंड्स अ सीक्रेट मेरे को भी बता देना, तो आई वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बट आई वुड से कि देयर इज़ नो सीक्रेट कोड एज सच, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग योर एफर्ट्स, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, गिव योर बेस्ट एवरी डे कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर्स, एंड यू आर डिसअपॉइंटिंग मी हर्ष, कोई सीक्रेट कोड नहीं है सच में। यही होता है सर कि यू रीच देयर एंड यू नो कि अरे कुछ था ही नहीं कोड, इट वाज ऑल अबाउट गिविंग योर बेस्ट, ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो किसी को कोई सीक्रेट चाबी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपने अंदर ही एग्जिस्ट करती है, एंड ओनली यू कैन गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू पुट इन दोज एफर्ट्स।
ये तो बहुत काम की बात है, ये नई बात है। अब कोई सीक्रेट कोड नहीं ढूंढेगा यूपीएससी प्रिपरेशन का, बिकॉज देयर इजंट लाइक एनीथिंग। अच्छा, ओनली आईएएस ने कैसे आपको मतलब हेल्प करी या फिर उसका क्या रोल रहा? सर ओनली आईएएस के लास्ट टाइम मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने दिए थे, तो उनका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। ओवरऑल मार्क्स की रेंज में भी कहीं ना कहीं मार्क्स उतने ही रेंज में आए थे। देन आई यूज देयर मटीरियल एज वेल, जैसे प्रहार वगैरह यूज़ किया था मैंने, एंड दिस टाइम ऑल्सो आई गेव अ मॉक इंटरव्यू। सो तो एक कनेक्शन रहा, काफ़ी कनेक्शन रहा है। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ इश्यूज आपने एड्रेस किए बहुत ही प्रिसाइजली, और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। इतना पिन पॉइंटेड आंसर किया है आपने इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को कि मुझे लगता है कि ये सच में काम का है किसी भी एक एस्पेरेंट का। जो इधर उधर हम भटकते रहते हैं ना कि इंटरव्यू में कुछ अलग से यूनिक से खुफिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या हम कोई सीक्रेट कोड ढूंढ लेंगे जिससे हमारा यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, तो अभी तो समझ में आ गया होगा लोगों को कि भाई ये सब कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही यूपीएससी क्रैक होगा। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लंबी जर्नी को भी स्मूथली हम मैनेज कर सकते हैं। तो हर्ष, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन आपके इस ग्रेट सक्सेस के लिए। वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि आप हमसे जुड़े रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड योर प्रेशियस सजेशंस टू द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी।